दोस्तों, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में जहां बंदर बने एंकर एंकरनियाओं की रिपोर्ट देख रहे हैं, किस तरह से ताल ठोके जा रहे हैं, किस तरह से मंदिर मस्जिद को लेकर लड़वाया जा रहा है। उसी बीच रवीश कुमार की एंट्री से इन गोदियों की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि रवीश कुमार ने जो लेख लिखा है, जो आर्टिकल लिखी है, उसके बाद शायद इन गोदियों को और तमाम भक्तगणों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, रवीश कुमार ने लिखा कि जमीन के नीचे कुछ है। इसका मतलब है कि दिमाग के भीतर कुछ नहीं है, यानी कि दिमाग खाली है। हर भारतीयों को शक हो गया है कि जमीन के नीचे कुछ है। शक की इस बीमारी को होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए कोई टीका नहीं बना है, मास्क भी नहीं है। जिन लोगों को शक नहीं हुआ है, उन्हें गोदी मीडिया देखकर यकीन हो गया है कि जमीन के नीचे कुछ तो है। जिनके पास कुछ काम नहीं है, उन्हें भी जमीन के नीचे कुछ खोजने का काम मिल गया है। लोग उत्खनन के लिए इतने उत्साहित हैं कि कहीं भी खोद डालना चाहते हैं। खोदने के लिए याचिका दायर कर देते हैं, बयान दे डालते हैं। उन्हें कोई यकीन नहीं दिला सकता कि जमीन के नीचे कुछ नहीं है। ऐसा करना गलत भी होगा। हर भारतीय जानता है कि जमीन के नीचे कुछ ना कुछ होता ही है। जरा सी खरोच पर गुटखा का पैकेट निकल आता है, फ्रूटी का पैकेट दबा मिलता है और प्लास्टिक की पन्नी भी मिट्टी में धसी हुई मिलती है। पुरानी डायरी, किताब का कवर, बेल्ट का टुकड़ा, शैम्पू का ढक्कन, जमीन की खुदाई से कितना कुछ निकल आता है। इन सभी को झाड़ने के बाद ही मिट्टी अलग होती है। पड़ोसी की नजर से बचाकर फेंके सारे कचरे जमीन के नीचे ही तो धसे होते हैं। अगर कोई भारतीय इसे खोद निकालना चाहता है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। खुदाई शुरू होती ही इतनी सारी चीजें मिलने लग जाती हैं कि लोगों को लगता है कि जमीन के नीचे कुछ है। इसलिए वो हर उस जगह की खुदाई करना चाहते हैं जहां उन्हें लगता है कि जमीन के नीचे कुछ ना कुछ तो जरूर है। अगर आपको लगता है कि किसी की इमारत के नीचे कुछ है तो आप गलत नहीं है। जब इतने लोग गलत नहीं है तो आप कैसे गलत हो सकते हैं? आपको जब भी गलत लगे तब समझ जाइए कि आप सही हैं। आप किसी का घर खोलकर देख सकते हैं, उसके घर के नीचे की खुदाई भी कर सकते हैं। जब तक फ्रूटी का पैकेट और गुटखे की पिन्नी नहीं मिल जाए, मोहल्ले का मोहल्ला खोद डालना चाहिए। अगर किसी को शक हो जाए कि आपके घर के नीचे कुछ है तो अपना घर भी खोद लेना चाहिए। इस तरह विशाल भूखंड की खुदाई हो जाएगी। जमीन के नीचे जो भी होगा एक ही बार में बाहर निकल कर आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं मिलेगा। प्लास्टिक का टूथब्रश या फिर किसी की चप्पल का टुकड़ा भी तो मिलेगा ही। इसलिए खुदाई की मांगे बेकार नहीं है। इस देश में जब किसी की भी जमीन पर कब्जा हो सकता है, किसी के घर को ढा दिया जा सकता है, तो ऐतिहासिक इमारतों के साथ भी हो सकता है। बहुत दूर की बातें नहीं है जब एक इमारत को ढा दिया गया था। ऐतिहासिक इमारतों को खोद कर देखने वालों, उनकी ईंटें खिसक कर देखने वाले काफी सभ्य हैं। गनीमत है कि ये लोग उस इमारत को ढाने के लिए जमा नहीं हुए हैं, वरना तो इनका सारा अनुभव ढाने का ही है। खोदने का अनुभव तो है ही नहीं। एक मुद्दे को लेकर 25 साल तक काट देने वाले लोग अब 5 मिनट में उस तरह के 50 मुद्दे पैदा कर डालते हैं और गोदी मीडिया के जरिए घर घर पहुंचा देते हैं। घर घर इस खबर की जानकारी भी पहुंच जाती है। उन्हें दावा करने और हंगामा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोगों को पता है कि जब जमीन के नीचे से कोयला, हीरा, तांबा, लोहा, यूरेनियम जैसे पदार्थ निकाले जा सकते हैं तो ऐतिहासिक इमारतों की खुदाई से भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। इन्हें मालूम है कि खुदाई से ही इतिहास के अवशेष निकलते हैं, शिला लेख और भग्नावशेष निकलते हैं, अस्थियां और बस्तियां निकलती हैं। और तो और जब पहले निकला है तो क्या अब क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए इस काम के लिए नए नए संगठन हर दिन निकलकर सामने आ जा रहे हैं। ऐसे लोग कहां से निकल आते हैं? ये सवाल उसी तरह बेतुका है कि कोयला कहां से निकल कर आता है। खदान काफी बड़ा है और ऐसे हीरो की कमी नहीं है। इस देश में ऐसे नायाब हीरे जो है वो हर दिन पाए जाते हैं। आपको जहां कहीं भी लगे कि यहाँ कुछ हो सकता है, खुदाई कर डालिए। खुदाई के दौरान कोई इमारत गिर जाए तो चिंता ना करें, 50-60 साल के लिए वहीं छोड़ दें और फिर
उस जगह की खुदाई करें, वहां इमारत भी निकल आएगी। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि मेरी मांग है कि नगर नगर में खुदाई जत्था बनाया जाए, जिसे अधिकार मिले कि जहां भी लगे कि जमीन के नीचे कुछ हो सकता है वो खुदाई की जाएगी, ताकि वो शक दूर हो जाए कि जमीन के नीचे कुछ तो था। इस देश में इतनी अफवाहें फैल चुकी है कि उनकी पुष्टि के लिए खुदाई बहुत जरूरी हो गया है। तर्कों और संदर्भों से इतिहास का फैसला नहीं हो सकता, खुदाई और कुदालों से होगा। आइए खोदने का अभियान शुरू करते हैं। जो जगह खुद चुकी है उसे भी खोद डालते हैं, जो नहीं खुदी है उसे खोदने के लिए बहस पैदा कर देते हैं। जमीन के नीचे कुछ है, इसका मतलब ही है कि दिमाग के भीतर कुछ भी नहीं है। आगे रवीश कुमार लिखते हैं दोस्तों एक पोस्ट शेयर करते हुए कि गोदी मीडिया और आईटी सेल मिलकर जनता का लगातार मूर्खीकरण कर रहा है। इस प्रक्रिया के तहत जनता थोड़े से प्रयास में मूर्ख बनती है, वो अपने विवेक से सोचना बंद कर देती है। हाल ही के दिनों के विवाद इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जनता के मूर्खीकरण का काम अंजाम पर पहुंच चुका है। जब इतिहास बोध ध्वस्त होता है, बात बात में आस्था का सवाल बन जाता है, तब आप इस तरह के सवाल की परवाह नहीं करते हैं। अकबर के नाम से सड़क है, उनके सेनापति मान सिंह के नाम से सड़क होने पर कोई आपत्ति नहीं है। क्या हम अकबर के दरबार से जुड़े हर व्यक्ति को गद्दार घोषित करने वाले हैं, उनके नाम मिटाने वाले हैं? इस तरह की बहसों में जनता के बीच तर्क की जगह सिमटती जा रही है। अब तर्क नहीं बचा है। जब वो इतिहास के बारे में ठीक से सोचने लायक नहीं बची, तब गर्मी और महंगाई के बारे में कैसे समझ लेगी? इसलिए सोशल मीडिया में महंगाई को लेकर कम चित्कारता है। उन्हीं के बीच जो बीजेपी विरोधी है, बाकी लोगों ने खुद को महंगाई से समायोजित कर लिया है। जबकि इस बार गर्मी के कारण भी कमाई घट रही है, अनाज के दाने सूख गए हैं, किसानों लागतों की भरपाई नहीं कर सकेंगे, महंगाई की मार ऊपर से झेलते रहेंगे। लेकिन इन सब पर चर्चा करने के लिए आपके पास कोई भी गोदी मीडिया नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया जमीन के नीचे कुछ खोजने में लगा है और भक्तगण भी इसमें साथ साथ लगे हुए हैं। और तमाम संगठन के लोग जो है, उनका जो इस पूरे ये जमीन की खुदाई में योगदान है, वो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि किस कदर खुदाई अभियान जो है वो लगातार चालू है। अब बस कहीं ना कहीं की खुदाई कर ही डालनी है। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इमारत, कोई ना कोई बिल्डिंग को ढा ही देना है, जहां पर अकबर का नाम हो या फिर कोई भी नाम जो उर्दू नाम से मिलता जुलता हो, उनको ढा कर ही दम लेना है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।